हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल एंड आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज, क्योंकि इससे पहले का जितना थ्योरी है हम फर्स्ट वीडियो में ही डाले थे और सेकंड वीडियो पे उसके बाद का एक्सरसाइज, थर्ड वीडियो पे भी उसके बाद का एक्सरसाइज था। अभी क्वाड्रिलेटरल देख लेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद पूरा एक्सरसाइज इसका देख लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नाम से ही पता चल रहा है कि एक सर्कल होगा जिसमें क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एक सर्कल है, इसमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड कहाँ पे लाई कर रहा हो, चारों साइड सर्कल पे लाई कर रहा हो, ए बी सी डी। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी कहेंगे जब इसका सारा वर्टेक्स ए बी सी डी, ऑल वर्टिसेस लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो वर्ड यूज करना चाहते हो तुम कर सकते हो। A quadrilateral is said to be cyclic if all the vertices of quadrilateral lie in the boundary of circle। ठीक है, ये डेफिनेशन हो सकता है। इसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका क्या क्या है प्रॉपर्टी, एक ही देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और उसी का प्रूफ करेंगे और उसी के बाद एक्सरसाइज चले जाएंगे। क्या है प्रॉपर्टी भैया? तो इसका जो अपोजिट होता है एंगल, ठीक है, बी डी, ये इक्वल नहीं होगा बट बी प्लस डी दोनों 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ए प्लस सी दोनों 180 डिग्री होगा। मतलब सम ऑफ अपोजिट angles in a cyclic quadrilateral is 180 degree। अब समझो कि सर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अगर हमको ये प्रॉपर्टी पता चल गया तो हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ऐसे भी नहीं डिफाइन करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कि a quadrilateral is said to be cyclic if the sum of opposite angles of the quadrilateral is 180 degree given all the vertices lie on the boundary। तो अपना अपना तरीका है डिफाइन करने का, तुम लोग फ्री हो डिफाइन करने के लिए। डेफिनेशन डन, प्रॉपर्टी डन। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का हम लोग को थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, टू प्रूव अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ए प्लस सी और बी प्लस डी क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। मान लो ये ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओ क्या है, सेंटर। ओ क्या है बच्चे, सेंटर। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। ज्वाइन करो, ज्वाइन बी डी एंड ए सी। कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर लिया। अब मान लो कि डी सी क्या है, सेगमेंट है। सबका एंगल का नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। Using the theorem angles on same segment we have, देखो अगर मान लो DC एक सेम सेगमेंट है, इस पे एंगल 4 भी है और इस पे एंगल 1 भी है, तो 1 और 4 क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह अगर AD सेगमेंट है तो 6 और 3 इक्वल होगा। उसी तरह BC सेगमेंट है तो 2 और 7 इक्वल होगा। उसी तरह AB सेगमेंट है तो 8 और 5 इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, उसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू 7।
उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू 6, उसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू 4 1 हो गया, 5 इज इक्वल टू 8। ये चारों, इसको इक्वेशन 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, एक ट्रायंगल, तुमको जो ट्रायंगल मन करता है वो ट्रायंगल उठा लो, ठीक है। मान लो ए बी सी उठा लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? 2 प्लस 3 4 के जगह पे बी लिख दिया और 5 के जगह पे 5 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री सम। दिस इम्प्लाई, अभी देखो 2 आ गया है और 5 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक था, 3 और 4। हमको अपोजिट ना प्रूव करना है, तो हम किसी भी तरह 2 के जगह पे, देखो 7 है तो 2 के जगह पे 7 रिप्लेस कर देंगे और 5 के जगह पे 8 रिप्लेस कर देंगे। तो 2 5 को कौन रिप्लेस कर रहा है? 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एंगल बी प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 5 को रिप्लेस कर दो, किससे? एंगल बी प्लस 2 और 5 को रिप्लेस कर दो 7 और 8 से। जैसे देखो 2 रिप्लेस्ड बाय 7, 5 रिप्लेस्ड बाय 8, 7 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दिस इम्प्लाई एंगल बी प्लस 7 और 8 की जगह पे डी 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, बी और डी 180 डिग्री। अब सिमिलरली लिख दो ए प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। यही तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ है। अब देखो बच्चे, ये थ्योरम था। अब अगर इसी थ्योरम को अपोजिट वे में बोला जाए कि अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक। अभी क्या था कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मिटाता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। देखो अब डायरेक्ट आते हैं कहाँ पे? एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ए बी सी डी ओ, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ क्या है? 60 और 30, ये 60 है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। देखो अब तुम खुद पढ़े हो ना, अगर कोई आर्क है, एसी आर्क है, एसी क्या है? आर्क। तो जितना सेंटर पे बनाता होगा, सेंटर पे जितना बनाता होगा ठीक उसी का हाफ बनाएगा किसी भी पॉइंट सरकमफेरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? सिंस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाई ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री 1/2 हो जाएगा बराबर 45 डिग्री। हो गया फर्स्ट का खत्म। आपको रीजन लिखना हो लिखो, एंगल्स मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस इट इज मेड बाय एट इट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इक्वल टू अ रेडियस, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द। हो, एक कॉर्ड है जो कि रेडियस से इक्वल है, एंगल बताइए माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे कितना बनेगा। मान लो कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सेंटर यहाँ पे है। लेट द कॉर्ड बी ए बी, ए बी, तो ये रेडियस यहाँ से मिलेगा। लेट द कॉर्ड बी ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। तीनों क्या है? इक्वल। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। 60 60 हो गया, कोई दिक्कत? 60 हो गया ना यहाँ पे। अब इस कॉर्ड के चलते माइनर आर्क यहाँ पे होगा और मेजर आर्क यहाँ पे होगा, एंगल बताइए। तो मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पे निकालो और यहाँ पे ये पॉइंट पे निकालो। मान लो यहाँ पे P और ये M, टू फाइंड, इधर लिखो फाइंड एंगल ए पी बी एंड एंगल ए एम बी, ठीक है। अब क्या होगा? ये 60 है ना, तो सेंटर्स का ठीक यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा। अब देखो ए पी बी एम क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक तो आंसर मिल गया 30 डिग्री एंड एंगल ए पी बी प्लस ए एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इम्प्लाई, अच्छा देखो मैं रीजंस नहीं लिख रहा हूँ, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को मिटाना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो खुद से रीजंस लिखते चलो। ए एम बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए पी बी, और ए पी बी निकाले अभी 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री हो गया। तो दोनों आंसर मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 100 है और OPR निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बन गया PR, ठीक है? O है यहाँ, O P। देखो अब यहाँ पे Q है, ठीक है? अभी अगर मेरे को समझ में आएगा तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है? OPR इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तब तुम अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये जो होगा यही ये भी होगा। क्यों? क्योंकि OP और OR क्या है? इक्वल, रेडियस। तो रेडियस इक्वल है तो फिर ये और ये दोनों क्या होगा? साइड इक्वल होगा, और इक्वल साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है? इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है? तो हमको ये निकालना है और ये दोनों सेम है, तो अगर इस ट्रायंगल में समहाउ हमको ये O पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा। लेकिन हमको दिया क्या है? ये दिया है 100। कोई दिक्कत अब यहाँ पे नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे कि सर ये 100 दिया है तो यहाँ पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा बच्चे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQR, और इसको अगर M मानोगे तो साइक्लिक बनेगा। तो ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। 100 है तो 80 होगा। अब ये 80 है, अब इसको सेगमेंट मानो या फिर PR को आर्क मानो, तो ये 80 है तो ये सेंटर में कितना यहाँ पे बनेगा? इसका दुगना, तो 160 हो गया। अब ये x है और ये x है, तो लिखोगे क्या? 160 प्लस x बराबर 180। दिस इम्प्लाई x बराबर 10 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेगा तो x कितना पता चलेगा? 10 डिग्री। फोर्थ नंबर। अब बोर्ड मिटाना पड़ेगा जी। ट्रायंगल, सर्कल है, कॉर्ड है, D है, A है, ठीक है? ठीक, देखो ये पता है पूरा कितना? 69, ये पूरा कितना? 31। तुमको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है? 69 31, तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा? 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब ये 80 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यही निकालना था। डन, आगे बढ़ो। सर्कल है, उसके बाद BC, ठीक है? ठीक है, EBCD A, ठीक है? 130 डिग्री और ये 20। देखो समझो बच्चे, तुमको निकालना क्या है? BAC। तुमको x का वैल्यू निकालना है इसमें, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है ना? 5 है। देखो अगर ये मान लो डायमीटर रहता तो तुरंत तुम बोल देते क्या कि 90 डिग्री है, लेकिन डायमीटर नहीं है। डायमीटर किस लिए नहीं है? क्योंकि अगर रहता तो यहाँ पे सेंटर बता देता या क्वेश्चन में लिख देता कि डायमीटर है। तब हम मानेंगे BC क्या है? एक कॉर्ड है। अब BC कॉर्ड है, हमको ये निकालना है, ये 130 है, तो अगर हम ABE को ट्रायंगल देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 130 है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब x प्लस 50, अब यहाँ पे अगर हमको पता चल जाता तो 180 करके हम तुरंत क्लियर कर लेते। अब देखो तो A और D को आर्क मानो, AD को, तो जितना यहाँ बन रहा होगा वही यहाँ बन रहा होगा ना? तो ये कितना होगा? 20 होगा, तो प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई x बराबर 50 20 70, 70 को 180 से घटाओ तो 110 हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E if DBC is इतना फर्दर। अरे यार क्या ये सब फालतू। 6 नंबर। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at E। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB। तो पहले क्वाड्रिलेटरल तो बनाओ।
ABCD ई में इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है, DBC 70 डिग्री, DBC 70। उसके बाद BAC 30, BAC 30। उसके बाद AB इक्वल BC, AB इक्वल BC। तो ये और ये इक्वल होगा, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा एकदम, खेलो दिमाग से। फाइंड ECD, फाइंड पहले, जैसे पहले BCD फाइंड करना है। अभी ये इक्वल नहीं है बच्चे, अभी ये इक्वल नहीं है, ये लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल करेंगे। पहले फाइंड क्या करना है, BCD मतलब ये पूरा फाइंड करना है। अब पूरा फाइंड करना, दिमाग लगाओ ना जी कि सर जी ये कॉर्ड है, ठीक है, अब यहाँ 70 है और ये भी कॉर्ड है, मतलब आर्क है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, 70 होगा, 70 30 100, तो ये पूरा कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो 80 होगा। तो एंगल BCD बराबर 80 डिग्री। कैसे 80 डिग्री लिखते हैं, सोचो, 70 30 100, तो 100 है तो 180 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। क्यों 180 से घटाएंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट का सम 180 होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये और ये इक्वल है। अब फाइंड कीजिए क्या, अब फाइंड कीजिए ECD एंगल ECD, मतलब ये फाइंड करना है। तो ये 30 है, ये इक्वल साइड, तो ये भी कितना होगा 30, ये पूरा है 80, तो ये कितना होगा 50। कोई दिक्कत, फिर से समझोगे। देखो दिया हुआ था, ये 70 दिया हुआ था, अब ये आर्क है, अगर DC आर्क है तो ये 70 है, तो ये भी 70 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 70 ये 30, तो 70 30 100, तो A का अपोजिट कौन होगा, A का और C का दोनों का सम क्या होगा सर 180, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो ये 70 30 100, तो ये 80 होगा, 80 निकाल दिया पहला में। उसके बाद बोला कि AB और BC इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है, तो ये 30 होगा, तो ये भी क्या होगा 30 होगा। पूरा 80 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा 50। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बिल्कुल मिटा पहले। 7 नंबर क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। डायगोनल डायमीटर है, मतलब लेट ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और AD एंड BC क्या है, डायगोनल, ठीक है। तो हमको पता है क्या, और प्रूफ क्या करना है, लिखना। देखो जी जगह मेरे पास नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, समझो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, गिवन क्या है, और BD और AC डायमीटर है, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो जब हम बोलेंगे, ठीक है, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, तो तुम अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है और प्रूफ अगर कर दोगे कि ये पैरेललोग्राम है और इसका ईच एंगल 90 90 90 है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। यस सर। तो देखो तुमको पता है अभी क्या, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये डायमीटर है ना, BD क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर के चलते सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90। उसी तरह फिर BD डायमीटर है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 90। उसी तरह AC क्या है, डायमीटर, तो यहाँ पे कितना होगा 90। उसी तरह AC क्या है, डायमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा 90। सिंस AC इज डायमीटर, दिस इम्प्लाई एंगल C इज इक्वल टू, AC डायमीटर है, AC एंड सिंस BD इज अ डायमीटर, तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तुम खुद सोचो कि सर चारों 90 90 90 हो गया। अब अगर इसको मानो कि AB और DC दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है, और AD क्या है, एक ट्रांसवर्स, और दोनों इंटरनल एंगल के बीच का सम कितना है 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सिमिलरली AD और BC पैरेलल होगा। अब दो अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है और 90 90 90 है, तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अगेन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाई AB पैरेलल DC, सिमिलरली AD पैरेलल BC, hence
ABCD इज अ रेक्टेंगल। इतना ही छोटा था, ठीक है। 7 नंबर तक हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी क्वेश्चन अब आगे है बहुत इजी है। पढ़ो, बनाओ, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा आगे। एंड क्लास 9 स्टूडेंट, इसको क्लास 9 के बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए, शेयर करो। एंड चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप सपोर्टिंग। एंड मेरे को स्कूल जाना है इसलिए मैं अब इसको बंद करूंगा। दिस इज इट एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।